हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 5 तरह की फर्स्ट ट्रिप का सॉल्यूशन। 250 में 40% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या का मान कितना है। देखो 250 का कितना 40% की वृद्धि, 250 गुणा 40% की वृद्धि तो हमारा कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। और बटी में हमारा क्या है 100 है। 2 जीरो से हमें क्या कट गई 2 जीरो कट गई। 25 गुणा 14 तो 25 गुणा 14 करेंगे तो कितने 25 चौका 100 यहाँ से लगे 10, 25 से कम 25 और 10 हमारा कितना हो जाएगा 35। तो 350 हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। यदि आशा लक्ष्मी से 4 वर्ष की अवधि के लिए 52,000 रुपये उधार लेती है, यदि आशा को 4 वर्ष के अंत में 20,800 रुपये का ब्याज देना है तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर क्या होगी। तो यहाँ से हमारा क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट हमें निकालना है, साधारण ब्याज दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है। तो देखो साधारण ब्याज हमारा कितना है, साधारण ब्याज है 20,800, तो साधारण ब्याज हमारा 20,800 दे रखा है। प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल 52,000 है, 52,000। रेट हमें निकालना है और टाइम हमारा कितना दे रखा 4 वर्ष, तो बटे में हमारा क्या है 100 है। देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ हमारे 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो हमारे क्या कर जाएंगे 3 जीरो हमारी कट जाएंगे। 52 से कितनी बार जाएगा, 52 से हमारा 40 बार चला जाएगा, कितनी बार 40 बार। और 4 से काटेंगे तो हमारा कितनी बार 10 बार चला जाएगा। तो रेट हमें निकालना था, तो रेट हमारा कितना आ जाएगा 10% हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 4 संख्याएं 7, 5, 3, 2 के अनुपात में हैं। इन्हें संख्याओं का योग 68 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना है। देखो 4 संख्या 7, 5, 3, 2 क्या दे रखा रेशो 7, 5, 3 और 2 दे रखा। इन चारों का योग हमारा कितना है, योग हमारा 68 है चारों का योग। यहाँ से अगर हम योग देखें 7, 3, 10 और 5, 15, 15 और 2 17, कितना 17। तो यहाँ पर हमारा कितना आया 17 आया। उसने बोला पहली और चौथी संख्या का योग। देखो पहली और चौथी संख्या का योग निकालना, तो पहली ये रही और चौथी ये रही, 7 और 2 9, हमें किसका मान चाहिए 9 का मान चाहिए। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे 17 से कितनी बार 17 चौका 68, यानी कितनी बार 4 बार। तो 9 गुणा 4 हमारा कितना हो जाएगा 36। तो 36 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2.5 गुणा 0.7 प्लस 3.5 गुणा 0.6 प्लस 4.5 गुणा 0.8 का मान कितना है। देखो 2.5 गुणा 7 तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1.75, क्योंकि 25 सत्ते 175 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा कितना हो गया 1.75 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव है। अब यहाँ 35 गुणा 6 करेंगे डायरेक्ट, तो हमारा कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, यहाँ से लगे 3, 6 3 18, 18 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या होगा 2.1 हमारा हो जाएगा। और 4.5 गुणा 0.8, तो 8 पंजे 40 की 0, यहाँ से लगे 4, 8 चौक 32, 32 और 4 हमारा कितना हो जाएगा 32 और 4 हमारा 36। तो कितना पॉइंट हमारा यहाँ लगा देंगे। हम सिंपली इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 5 यहाँ 7 और 7 हमारा 14 का 4, यहाँ से लगा 1, 3 2 5 6 और 1 7, तो हमारा कितना आ जाएगा 7.45। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ई अकेले काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, एफ और जी मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। ई, एफ और जी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखो ई जो करता है अकेले कितने दिन में करता है 15 दिन में करता है। उसने बोला कि एफ और जी मिलकर उसे कितने दिन में करते हैं 10 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 15 और 10 हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से 25 हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितनी बार 5 बार, और 5 से कितनी बार 3 बार। 5 से काटेंगे कितनी बार 5 दूनी 10, तो कितने दिन लगेंगे उन्हें 6 दिन लगेंगे। तो 6 दिन हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य 1500 रुपये है, जिसे एक थोक विक्रेता द्वारा 18% और 15% की क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। तो खुदरा विक्रेता के लिए डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य क्या है। देखो अंकित मूल्य कितने रखा 1500 रुपये दे रखा, यानी अंकित मूल्य की बात करें तो अंकित मूल्य 1500 है। देखो डिस्काउंट कितने का, पहला डिस्काउंट उसने 18% का और 15% का, तो 18% का यानी 100 में से 18 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में उसको, यानी 18 का डिस्काउंट देने पर 82 का बेचा। दूसरा हमारा 15% का, तो यहाँ कितना हो जाएगा
85/100 हो जाएगा, 85/100। देखो 2 जीरो से हमारे क्या कट गई, 2 जीरो यहाँ से कट गई। अगर हम काटें 5 से कितनी बार, 20 बार, और 5 से कितनी बार, 3 बार चला जाएगा। यहाँ 5 से काटेंगे 4 बार, और 5 से काटेंगे कितनी बार, 17 बार चला जाएगा। 2 से काटेंगे 2 बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 21 बार। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 17 एकम 17 का 7, हाँ से लगा 17 एकम 17, यहाँ कितनी बार जाएगा, 2 से हमारा 2 चौका 41 बार चला जाएगा। कितना, 41 बार। 17 एकम 17 का 7 से लगाएगा, 17 चौका 68 और 1 69, कितना हो जाएगा, 697। गुणा में हमारा क्या है, 3 है, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 या 21 का 1, हाँ से लगे 2, 9 या 27, 27 और 2 29, 29 का 9, हाँ से लगे 2, 6 या 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 18 2 20। तो 20 91 बटे हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, अगर 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10, पॉइंट लगाया, 2 पंजे 10, यानी 1045.5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 33 से विभाज्य नहीं है। देखो हमें क्या पूछा, 33 से विभाज्य नहीं है। अगर 33 से विभाज्य नहीं है तो वह ना तो 11 से कटनी चाहिए संख्या, और ना किससे कटनी चाहिए, ना वो 3 से कटनी चाहिए, क्योंकि इसका मल्टीपल होता है। तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर 1 को अगर हम देखें, 21 56, कितना दे रखा, पहला ऑप्शन दे रखा 21 56, तो हम किससे चेक कर रहे हैं, 3 से चेक कर रहे हैं। तो देखो 3 का विभाजकता नियम क्या होता है कि इनका योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 से हमारा कट जाएगा। अगर नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो ये डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ देखें 6 6 7 2 9 9 और 5 14, तो 14 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यही हमारा पूछा था, वो उसने पूछा था कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। तो हमारा जब 3 से विभाजित नहीं होगी तो ये 33 से विभाजित नहीं होगी। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रमेश 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और अपने स्कूल 4 मिनट की देरी पर पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके स्कूल से उसके घर की दूरी कितनी है। देखो डिस्टेंस हमें निकालनी है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 हमारी कितनी रखी है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड 2 हमारी कितनी रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों स्पीड का डिफरेंस तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो एक देरी से पहुंच रहा है, एक पहले पहुंच रहा, तो हमारा क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। 12 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 16 मिनट। अब मिनट को बनाएंगे घंटे, तो भाग कितने से करेंगे, 60 से करेंगे। 20 से कितनी बार, 20 दिया 60, और 3 अगर हम काटेंगे किससे, 4 से काटेंगे कितनी बार, 4 चौक 16। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, 16 गुना 4, तो 16 गुना 4, 16 चौका 64, और बटे हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो डिस्टेंस हमारी कितनी आई, 64/3 किलोमीटर। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 24% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा, कॉस्ट प्राइस दे रखा कितना, 2500 रुपये, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा 2500 रुपये है। तो कॉस्ट प्राइस होता कितना, 100% होता है। उसने बोला 24% की हानि होती है, यानी 100 में से 24 की हानि हुई, तो बेचा कितने में, 76 में बेचा। बात क्लियर है, कितने में बेचा, 76 में बेचा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा निकल कर आ जाएगा। देखो 2 जीरो से हमारी क्या कट गई, 2 जीरो कट गई, 25 गुना 76, तो यहाँ से 25 पंजे 125 छिक्का 150, हासिल लगे 15, कितना हासिल 15, और 25 सत्ते 175, 175, तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 7 8 और 1 9, यानी 190 हो जाएगा। तो यहां से राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1900। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1900 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यापारी ने एक सोफा सेट 39% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 1565 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 29 रुपये का लाभ होता। तो 27% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखो हमने मूल्य कितना माना, हमने मूल्य माना 100। उसने बोला कि 39% के लाभ पर बेचता है, तो 39% का लाभ हमारा कितना होता है, यानी 100 की चीज को 39 के लाभ में, यानी कितने बेचेगा, 139 में बेचेगा। उसने बोला कि तो उसे 29% का लाभ होता है। फिर हमारा इसी पर हमारा क्या होता है, उसे 29 का लाभ होता है। अब देखो 29 का लाभ कब होगा, जब 100 की चीज को 29 में एक्स्ट्रा में बेचेंगे तो हमारे कितने में बेचेंगे, 129 में बेचेंगे। तो यहाँ हमारा डिफरेंस कितने का आया, कितने कम में बेचा, यानी
10 कम में बेचा। उसने बोला कि 10 में नहीं बेचा, बेचा कितने में, 1565 में। कितने में कम, 1565। ये 10 जो है 10 यूनिट किसका मान है, 1565 का मान है। हमें क्या निकालना है, 27% लाभ पर प्राप्त करने के लिए इसका मूल्य कितना बेचना चाहिए, या सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। देखो 1565 ये कितने का मान है, ये हमारा 10 यूनिट का मान है। हमें किसका निकालना है, 27% का लाभ। तो हम बेचेंगे कितने में, 127 में बेचेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखो हम सिंपली इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो 1565 बटे गुणा कितने करेंगे, 127 के करेंगे। देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑप्शन पर जाएंगे। 7 पंजे 35 यानी इकाई अंक पर क्या आएगा, 5 आएगा। देखो 5 हमारा 2 ऑप्शन में दे रखा है, एक फर्स्ट में और एक हमारा थर्ड में, यानी ऑप्शन जो होगा या तो फर्स्ट होगा या थर्ड होगा। अब हम देखते हैं दाहिने अंक पर बढ़ते हैं। 7 पंजे 35 का 5, हाथ से लगे 3, 7 6 42, कितना 7 6 42, 42 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 का 5 है। दाहिने अंक पर हमारा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, पॉइंट के बाद 5, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या आ रहा है कि पॉइंट के बाद हमारा 5 आ रहा है। तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 1987.5 तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमें कंप्लीट मल्टीप्लाई नहीं करनी, हम यहीं से इसको चेक कर सकते हैं। 3 संख्याओं के अनुपात 6:7:8 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 420 है तो तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अनुपात कितना रखा, 6, 7 और 8, यानी 6, 7 और 8। तीनों का योग हमारा कितना दे रखा, योग हमारा दे रखा 420। अगर हम इनका योग देखें तो 8 7 15, 15 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हमें पूछा क्या, हमें उसने पूछा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। छोटी संख्या हमारी कौन सी है, 6 हमारी सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ सॉल्व करेंगे, 21 दूनी 42 यानी 20 बार। 20 गुणा 6 हमारा कितना होता है, 120। तो 120 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं। 27 कर्मचारियों का औसत वेतन 4100 रुपये प्रति माह और 13 कर्मचारियों का औसत वेतन 6100 रुपये प्रति माह है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 7200 रुपये प्रति माह है तो शेष 2 कर्मचारियों का प्रति माह औसत वेतन कितना है। दो टोटल कर्मचारी कितनी है, 42 है। उसने बोला 27 कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 41 है। कितने का, 27 का। तो 27 जो कर्मचारी हैं उनका औसत वेतन कितना है, 4100 है। तो यहाँ से हमारा इनका योग कितना हो जाएगा, 27 गुणा 41 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यानी 27 में 41 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 एकम 2, 28 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 30 की जीरो से लगे 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 1107 हो जाएगा। यहाँ से हमारा कितना है, 1107 और 2 हमारी ये जीरो है, तो यहाँ से आ गया। तो यह हो गया हमारी मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं 13 कर्मचारियों का औसत कितना है, 6100 है। 13 गुणा 6100, तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, देखो 2 जीरो तो हमारी ऐसे ही रहेंगे। 13 एकम 13, 13 एकम 13 का 3, हाँ से लगा 1, 13 छिंग 78, 78 और 1 कितना हो जाएगा, 78 1 79, यानी कितना 79, ये हमारा हो जाएगा। अब देखो उसने बोला कि 42 कर्मचारी हैं जिनका औसत वेतन कितना, 7200। यानी अगर हम 42 कर्मचारियों का देखें, 42 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना, 7200 है। यानी 7200 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, 30 24 हो जाएगा। कितना, 30 24 हो जाएगा और 2 जीरो हमारी ऐसी रहेंगी। यानी इन दोनों के योग में से अगर हम इसको इसमें से घटा दें तो हमारा किसका आ जाएगा, 2 इनका आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का कितना, इन दोनों का 27 और 13 हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें इन दोनों का योग, तो योग की बात करें तो योग कितना हो जाएगा, 0 0 7 3 10, 9 और 1 10, 7 8 और 1 9, यानी कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1,90,000 हो जाएगा। अब इस 1,90,000 कितने का आया, ये हमारा 40 का आया। 42 का कितना है, यहाँ से 42 का हमारा इसमें से घटा देंगे तो हमारा किसका आ जाएगा, 2 का आ जाएगा। यानी यहाँ से अगर हम घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 0 4 2, यहाँ 10 में से 9 गए तो हमारा कितना बचा, 1 बचा, और यहाँ 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब ये हमारा योग आया, 2 का योग आया, तो हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो 2 से भाग करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, यानी 2 जीरो हमारी ऐसी रहेंगे।
56,200 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 44% दर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की x% दर के समतुल्य है तो x का मान कितना है। देखो यहां से x का मान हम कैसे निकालेंगे, यानी कौन सा ऑप्शन हमारा 44% बना देगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ सक्सेसिव लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला सक्सेसिव, सक्सेसिव हमारा कौन सा होता है, यानी a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 बराबर कितना आना चाहिए, बराबर में हमारा आना चाहिए 44। अब देखो बाई ऑप्शन जाएंगे, बाई ऑप्शन जाएंगे तो हम कैसे करेंगे, हम कौन सा ऑप्शन उठाने हैं, देखो एक ही ऑप्शन उठाएंगे 20, यानी 20 रखने पर हमारा 44 आ जाएगा। कैसे, अगर हम इसमें 20 रखें ए और बी के स्थान पर तो हमारा 44 कैसे हो जाएगा, यानी 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20/100 यही आ जाएगा। देखो 2 जीरो से हमारा क्या कट गई, 2 जीरो कट गई यहाँ से, 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 तो यहाँ से आया, 2 गुणा 2 हमारा 4 यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना आ जाएगा 44। तो राइट आंसर हमारा देखो सेटिस्फाई कर गया, 44 आना चाहिए, 44 हमारा यहाँ से आ गया, तो सेटिस्फाई कर गया हमारा कौन सा 20%। तो राइट आंसर हमारा बात करें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 20%। तो 20% हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 95 माइनस 111 गुणा 21 भाग 3 प्लस 44 गुणा 6 का मान कितना है। देखो 95 माइनस 111, अब 21 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा 7, और प्लस 44 गुणा 6, 6 चौक 24 का 4 यहाँ से लगे 2, 6 चौक 24 और 2 हमारा कितना हो जाएगा 26, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 264 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे 95 माइनस कितना हो जाएगा 777 प्लस के 264 रहेगा। अब यहाँ हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 264 प्लस 95, 264 प्लस 95 करेंगे तो कितना आ जाएगा 359 हो जाएगा, माइनस के 777। अब देखो 777 माइनस के 359 हमारे प्लस के, तो हमारा किसका बचेगा माइनस का बचेगा, माइनस का हमारा कितना बचेगा 418। तो 418 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाया जाता है और उसे 9 सेंटीमीटर आधार व्यास वाले एक शंकु में डाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी है। देखो जब किसी को पिघलाकर कोई चीज बनाई जाती है तो उनका आयतन क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पर गोले का आयतन देखें तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब। और पिघलाकर क्या बनाया था शंकु बनाया था, शंकु का आयतन हमारा कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो पाई और 3 से हमारा पाई 3 कट गया, यहाँ से हमारा ये कट गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ हमारा 4 बचा। आर क्यूब कितना रखा 9, यानी 9 गुणा 9 गुणा 9, यहाँ हमारा क्या बचा आर स्क्वायर। तो यहाँ देखो व्यास दे रखा है, व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या होती है, तो 9/2 करेंगे गुणा 9/2 करेंगे, गुणा में एच हमें निकालना है। देखो 9 से और ये 2 9 हमारे ये कट गए, 9 चौक 36, 36 गुणा 4, तो 36 गुणा 4 हमारा कितना हो जाएगा h बराबर 36 गुणा 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। तो 144 सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 28,000 रुपये और छूट प्रतिशत 5% है। यदि कंप्यूटर का बिक्री मूल्य 26,068 रुपये है तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे रेशो बनाएंगे, यानी 28,000 कितना 28,000 है, 5% की छूट, तो यहाँ 5% की छूट हो जाएगी, तो हमें कितने का मान है 95/100 का मान है। तो यहाँ से हम रेशो बनाएंगे कितना बराबर 26,068 है, कितना 26,068 हमारा दे रखा है। देखो 2 जीरो से हमें क्या कट गई, यहाँ से 2 जीरो कट गई। अगर हम काटें तो यहाँ से किससे कट जाएगा, यहाँ से काटें कितनी है 7 से कट जाएगा, 7 से कितनी बढ़ जाएगा 7 से हमारा 40 बढ़ जाएगा, 7 चौक 28 40 बढ़ जाएगा। 7 से काटेंगे कितनी बार 7 या 21, 7 या 21, 5 बचा 50 हो गया, 7 7 49, 1 बचा 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, यहाँ से हमारा चला जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर हम 4 से काटें तो 4 से हमारा कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा। 4 से काटेंगे कितनी बार 4 नेम 36, कितना बचा 1 बचा 12, 4 दिया 12, 4 एकम 4, काटो मत ना इतना ही रखो इसे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 950 हो जाएगा।
यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 931 हो जाएगा। अब 950 से 931 हो गया तो यहाँ हमारा कितना बचा, यहाँ 19 का डिफरेंस आया। देखो 19 का डिस्काउंट मिला, कितने का, 19 का डिस्काउंट। अब ये 19 का डिस्काउंट किस पे मिला, 950 पे मिला। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहाँ से डिस्काउंट परसेंट हमारा निकल कर जाएगा। 19 से कितनी बार, 19 से हमारा 50 बार, और 50 से कितनी बार, 2 बार। तो डिस्काउंट कितने का मिला हमें, 2% का डिस्काउंट मिला। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 36 मीटर लंबे एक तार को बराबर टुकड़ों में काटा जाता है जिनमें से प्रत्येक का माप 4 मीटर है, तो टुकड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 36 मीटर है तो बराबर 4 बराबर कितने उसमें प्रत्येक की माप जो है 4 मीटर, तो बट्टे कितने करेंगे, 4 से करेंगे। 4 से काटेंगे कितनी बार, 9 बार, तो कितने टुकड़े काटे जाएंगे, 9 टुकड़े काटे जाएंगे। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक पंक्ति में खड़े कुछ विद्यार्थियों का भार 85 केजी, 86 केजी, 53 केजी, 65 केजी, 78 केजी, 93 केजी, 75 केजी और 73 केजी है। तो उन विद्यार्थियों का औसत भार कितना है। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका योग करेंगे। अगर हम योग करें तो 5, 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 और 3 हमारा 14, 14 और 5 19, 19 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, 19 और 8 27, 27 और 3 30, 30 और 5 35, 35 और 3 हमारा कितना हो जाएगा, 38, 38 का हमारा 8, कितना, 38 का 8, हाँ से लगे 3, 3 8 और 3 11, 11 और 8 19, 19 और 5 24, 24 और 6 30, 30 और 7 37, 37 और 9 कितना हो जाएगा, यानी कि 39, 39 और 46, 46 और 7 53, 53 और 7 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, कितना, 60। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 608 आया। बटे कितनी संख्या आई, ये हमारी 8 संख्या। तो यहाँ से अगर हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, औसत भार आ जाएगा। अब 8 से अगर डिवाइड करते हैं कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56 और 8 छिंग 48, तो हमारा औसत भार कितना आ जाएगा, 76 केजी। तो यही हमारा क्या इसका औसत भार है। ए, बी और सी 3 छात्र हैं। ए का बी से 25% अधिक अंक और सी से 10% कम अंक मिलते हैं। यदि बी को 324 अंक मिलते हैं तो सी को कितने अंक मिलते हैं। हमारा क्या देखा, ए बी, यानी एक ए है, बी है और सी को मैंने कहाँ माना, इधर मान लिया। अब देखो उसने क्या बोला कि ए को जो मिलते हैं बी से 25% अधिक मिलते हैं। देखो 25% अधिक मिलते हैं, 25% का फ्रैक्शन मान 1/4, यानी अगर 4 बी को मिलते हैं तो ए को कितने मिलते हैं, 5 मिलेंगे, यानी एक अधिक, तो हमारे बी को कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब उसने बोला कि सी से 10% कम अंक मिलते हैं। सी से 10% कम अंक किसको मिलते हैं, ए को मिलते हैं। देखो 10% का फ्रैक्शन मान 1/10, सॉरी 10 का कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, यानी 10 अगर सी को मिलते हैं तो ए को कितने मिलेंगे, ए को यहाँ पर मिलेंगे 9 मिलेंगे। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं। इस 9 को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ 5 को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा कितना हो, 10 पंजे 50 हो जाएगा, यहाँ 9 पंजे 45 और 9 चौक 36। यहाँ से हमारा क्या आ गया, रेशो आ गया। अब देखो उसने क्या बोला, सी को कितने अंक मिलेंगे। बी का कितना दे रखा, बी का दे रखा 324, यानी बी का कितना दे रखा 324, यहाँ बी का कितना आया 36 आया। हमें किसका निकालना, सी का निकालना, सी का कितना 50 है, यानी यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। देखो 36 से कितनी बार जाएगा, यहाँ 36 से अगर हम काटें तो 36 से कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, यानी 9 बार चला जाएगा। कितनी बार, 9 बार। तो 9 गुना 50 हमारा कितना हो जाएगा, 450। तो 450 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पंकज राहुल से 40% कम कुशल है। यदि राहुल एक कंप्यूटर को 16 दिनों में बना सकता है तो पंकज उसी कंप्यूटर को कितने दिनों में बना सकता है। देखो पंकज राहुल से, कौन, पंकज राहुल से 40% कम कुशल, 40% का फ्रैक्शन कितना है, 2/5। अगर राहुल 5 है तो पंकज कितना हो जाएगा, पंकज हो जाएगा 3। यह हमारे क्या आ गए, एफिशिएंसी का रेशो आ गया। आगे उसने बोला कि राहुल एक कंप्यूटर को 16 दिन में बना सकता है। तो यहाँ टोटल वर्क हमारा कितना जाएगा, टोटल वर्क 16 गुणा 5 हो जाएगा। कितना, 16 गुणा 5। अब उसने हमसे क्या बोला कि इस टोटल वर्क को पंकज, अगर पंकज से करवाएं तो कितने दिन में करेगा। तो पंकज की क्षमता कितनी है, 3 है। तो यहाँ से राइट आंसर कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80, यानी 80/3 दिन। कितना, 80/3 दिन लगेंगे। किसको, पंकज का आया। तो यही हमारा क्या क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।